गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है सब। करें स्टार्ट, बताओ। फटाफट आ जाओ भाई। कितना किया था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सिखाई थी, सबको याद है? बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी लास्ट क्लास में सबने। एग्जांपल्स किए थे हमने। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, बताओ। जल्दी आ जाओ तो। बेटा मिल जाएगी आज आंसर की। पहले सब कर तो लो। जब सब करोगे तो ही तो भेजूंगा। ठीक है, सबके आंसर मेरे पास पहुंचे, मैं भेज दूंगा। अभी सबने की नहीं। जब सब कर लेंगे मैं भेज दूंगा। ठीक है, जिन्होंने कर ली अच्छी बात है। कईयों ने अभी नहीं की, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखो। चलो ध्यान से देखो। इधर जो हमने कल लास्ट क्लास में कुछ केसेस किए थे, एक दो और केसेस कर लो ताकि क्लियर हो जाए। बेटा किया मैंने 4 का, एक बच्चा बोल रहा है दोबारा करा दो। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो अंडरलाइंड है इनका बता दो। ठीक है, फटाफट इनको सोल्व कर दो, फटाफट आंसर, फटाफट करो इनको। फटाफट बताओ भाई। जल्दी कर दो सारे, फटाफट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? जल्दी बताओ, हो गया? चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा देखो, पहले का क्या होगा? पहले का होगा 3 + x - 8 = 0। तो x हो गया +5। बोलो, समझ रहे हो? पहले क्या होगा? x = +5। क्लियर है सबको? बोलो फटाफट। सबको क्लियर है? अगले में आ जाओ। पोटेशियम का मान होता है Mn का x माना, -8 = 0। तो x कितना हो गया? +7। बोलो क्लियर है? ठीक है, यहाँ आ जाओ। पोटेशियम 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एक का एक होता है तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 क्रोमियम है तो 2x - 14 = 0। तो x कितना हो गया? +6। बोलो हाँ या ना? यहाँ आ जाओ। x - 4 = 0। तो x किसके इक्वल हो गया? +4। यहाँ आ जाओ। 1 + x - 8 = 0। x कितना हो गया? +7। बोलो हाँ या ना? इसमें बताओ। x - 4 = 0। तो x कितना हो गया? +4। सबको क्लियर है?
सिंपल है, कंसेप्ट तो वही है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो फटाफट। ठीक है आगे बढ़े, फटाफट बोलो। मुझे कोई बताएगा सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग खेला बताने वाला हूं, जिंदगी बदल जाएगी जिसने ये बात समझ ली। ठीक है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए कह रहा हूं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। मुझे बताओ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? हाइपोसल्फ्यूरस एसिड क्या होता है? हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। सॉरी यहाँ 12 आएगा बेटा, ओ 14 सही तो है। चलो अभी देखते हैं बेटा, बहुत आसान चीज है। अभी मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा, इतना तगड़ा तरीका है, इतना धांसू तरीका है, मजा आ जाएगा करके। लेकिन पहले कुछ बातें समझ लो। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल। मुझे बता दो H2SO5 में सल्फर की क्या होगी, जल्दी बताओ। H2SO5 में सल्फर की क्या होगी? +8 आ रही है, बोलो हाँ या ना, बोलो। +8 आ गई सबकी, बोलो बोलो। आंसर पता है क्या? आंसर ध्यान से सुनना, आंसर सुनो यार, सुनो आंसर सुनो सब। ये जो भी हमने निकाला है ना, ये 100% गलत है, ये 100% गलत है। मतलब गलत क्यों है? याद करो, याद करो। एवरेज वाला मेथड जो होता है वो क्या होता है? एवरेज वाला मेथड क्या होता है? क्या हमेशा 100% सही होता है? क्या हमेशा 100% सही होता है? क्या हमेशा 100% सही होता है? नहीं होता। अब बात है कि सर फिर इसकी क्या होगी? अरे सर बता दो यार इसकी क्या होगी। यहाँ पर अगर ये गलत है फिर तो हम हमेशा लगा ही नहीं पाएंगे, हमारा तो माथा खराब हो जाएगा, हमें स्ट्रक्चर सब पे आते नहीं, इतने सारे क्वेश्चन दिमाग में आ जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सारे मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी ध्यान से सुनना। कभी भी, दोबारा बोल रहा हूं, कभी भी अगर जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले कैलकुलेट वाली बात छोड़ो, एक बार ध्यान, मुझे पहले इसकी बात छोड़ो, ये वाली बात बताओ। मुझे बताओ सल्फर की वैलेंस, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई बता दो। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कई बच्चे कह रहे होंगे सर मुझे पता ही नहीं, मेरे को तो नहीं पता। लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया दे दूं, अगर मैं अगर कह दूं जितने ऑक्सीजन के पास होते हैं उतने सल्फर के पास होते हैं, अगर मैं तुम्हें बता दूं जितने ऑक्सीजन के पास होते हैं उतने सल्फर के पास होते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली के है, सब ऑक्सीजन फैमिली के है, सब ऑक्सीजन फैमिली के है। तो मुझे बता दो, मुझे बता दो कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कितने होंगे? 6 होंगे, सबको पता है। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, सबको पता है, बोलो हाँ या ना, सबको पता है। अब देखो, मुझे बताओ, मुझे एक बात ध्यान रखना, कभी भी, कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मेरी कभी भी, ये लगा लो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, वो कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकती, वो कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकती। मुझे बताओ सल्फर की मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी होती है? जल्दी बोलो। मेरी आई कितनी, मेरी आई कितनी? +8। होती कितनी है? +6। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +6। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा? कभी भी, ध्यान से सुन लो, कभी भी, अगर हिंदी में लिख रहा हूं, अगर मैंने जो कैलकुलेट किया है, मैंने जो कैलकुलेट किया है उसको मैं बोलता हूं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे, ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हो, ठीक है, अभी इतना वो दिक्कत नहीं है दोनों के नंबर में। अगर मैंने जो कैलकुलेट किया है उसका नाम मैं बोल दूं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर अगर जो मेरा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा आ जाता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के, तो तो रियलिटी में मेरा जो आंसर होगा ना, रियलिटी में जो मेरा आंसर होगा वो मैक्सिमम ही होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा। मतलब मेरा जो आंसर आया +8, ये मेरा क्या आया बताओ? ये मेरा आया कैलकुलेटेड। क्या है ये मेरा? कैलकुलेटेड, बोलो हाँ या ना। अब ये कैलकुलेटेड जो आया है मेरा +8 आ गया, लेकिन मैंने तो ये सुना अभी कि हमारा मैक्सिमम से ज्यादा औकात ही नहीं है। खुद बताओ, अगर मेरी औकात ही 1 करोड़ रुपए के बंगला खरीदने की है,
क्या मैं 2 करोड़ का बंगला खरीद सकता हूं? बिल्कुल नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरी औकात के बाहर चला गया हो। तो वैसे ही एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर उनकी औकात पर डिपेंड करती है। उनकी औकात क्या है? मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो सल्फर के पास 6 होते हैं, तो अगर उसके पास 6 ही है तो 8 तो उसकी औकात है ही नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कैलकुलेटेड 8 है, लेकिन मैक्सिमम मेरी सल्फर की कितनी हो सकती है? +6। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, आंसर क्या हो जाएगा? +6 ही। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? बोलो सबको क्लियर है? अब बात आ रही है, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि मेरा जो सल्फर जो है वो +8 मेरी +6 है। इसका आंसर मुझे कौन देगा? जल्दी बताओ यार, बताओ इसका आंसर मुझे कौन देगा? कौन देगा मुझे आंसर? तुम सबको पता है, मैंने पहले दिन ही सिखाया था। जल्दी बोलो, इसका आंसर मुझे कौन देगा जो 100% सही आंसर देता था? जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर मुझे देगा स्ट्रक्चर। इसका आंसर मुझे देगा स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर हमेशा 100% आंसर सही देता है। सबको पता है ना, स्ट्रक्चर से आंसर हमेशा 100% आता है। लेकिन देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें सबका स्ट्रक्चर नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया ना, आंसर तो मेरा मैक्सिमम वाला ही आना है। आंसर निकालना तो वो निकल गया कि +8 अगर आ रहा है तो मेरा +8 हो ही नहीं सकता, तो मैं अपनी मैक्सिमम औकात पर चला जाऊंगा। मेरी मैक्सिमम औकात कितनी है? +6 इसमें। समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें लेके जाता हूं कि एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ इसके अंदर कि मुझे +8 क्यों दिख रही थी। ठीक है, फॉर्मूले से मुझे +8 क्यों दिख रही थी, आइए देखते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा कुछ होता है। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है। अब मुझे बताओ यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? बेटा थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है शायद ना, उस पर अभी मत जाओ। देखो, यहां से बॉन्ड तोड़ूंगा तो +1, यहां से तोड़ूंगा तो +2, यहां से तोड़ूंगा तो +2, यहां से तोड़ूंगा तो +1, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया +6। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है, बोलो क्लियर है? अब देखो, इन दोनों में फर्क क्या आया? इन दोनों में फर्क क्या आया वो भी तो बताना जरूरी है, तो ही तो समझ पाओगे ऐसा आंसर गलत क्यों आया, एवरेज वाले मेथड से गलत क्यों आया। आइए देखते हैं। मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन की कितनी है? इस ऑक्सीजन की अपने आप बताना, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। इस ऑक्सीजन की बता दो कितनी आएगी? इस ऑक्सीजन की कितनी आएगी? सबको दिख रहा है -2 आएगी। बोलो हाँ या ना? इस ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन की बताओ। -1 बेटा, माइनस यहां से आएगा, यहां से 0 आएगा, ठीक है, टूटेगा तो 0 0 आएगा। ठीक है, जब ये टूटा तो ये -1 आया। अब इधर बताओ, इधर इधर कितना आएगा? -1 और ये +1, तो इधर भी कितना आएगा? -1। और इधर कितना आएगा? +1। इधर कितना आएगा? +1। इधर कितना आएगा? -2। इधर कितना आएगा? -2। अब एक बात सोचो, अब एक बात सोचो, अब मेरी बात सुनना सारे। अब इस फॉर्मूले में आओ, इस फॉर्मूले में आओ। मैंने जब निकाला, मैंने क्या लिया था इस फॉर्मूले में? 2 × 1 + x +5 × 2 = 0। तो मेरा जाके x की वैल्यू आई थी +8। क्या आई थी? x की वैल्यू +8। अब दोनों में फर्क देखो, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन की +1 लिया, ध्यान से देखो, दोनों हाइड्रोजन की +1 लिया है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन की +1 है। बोलो हाँ या ना? क्या दोनों हाइड्रोजन की +1 है? क्या दोनों हाइड्रोजन की +1 है? तो सही है वो। बोलो सही है, बोलो सही है। अब आ जाओ ऑक्सीजन पर। यहाँ मैंने 5 ऑक्सीजन की -2 लिया, ठीक है, माइनस आएगा। यहाँ मैंने 5 ऑक्सीजन की -2 लिया है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन की -2 है बताओ? कितने की है? 3 की। बाकी दो की क्या है? बाकी दो की क्या है? -1 और -1। इसका मतलब क्या हो गया? जो मेरा जो 2 का गैप आ रहा है, वो 2 का गैप किन की वजह से आ रहा है? वो 2 का गैप मेरा इन दोनों की वजह से आ रहा है, क्योंकि मैंने इनके लिए -2, लेकिन एक्चुअली में कितनी है? -1। मतलब जो मेरा 2 का घपला हुआ वो मैंने यहां से पकड़ लिया। समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? बोलो क्लियर है? इसका मतलब आंसर तो मेरे को पहले ही बता दिया था मैंने, आंसर तो मैंने बता ही दिया था +6 आएगा इस शॉर्टकट से। इस शॉर्टकट से मैंने आंसर तो पहले ही बता दिया था, लेकिन समझ भी लिया हमने ऐसा क्यों हुआ। समझ रहे हो? हमने समझ भी लिया ऐसा क्यों हुआ। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े।
बेटा वासु पोटेशियम की तो वन ही है, पोटेशियम वन है, देख लो वन ही तो है पोटेशियम, वन ही तो मैंने कब टू लिया है, यहाँ पर टू तो मैंने दो पोटेशियम थे इसलिए टू लिखा। दीक्षांत बेटा अभी तो मैं तुम्हें बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, अभी तो बस मैंने एक चीज समझाई है, अभी तो मैं तुम्हें इनके स्ट्रक्चर सारे बनवा दूंगा, मतलब ऐसे बनाऊंगा कि तुम्हें बस तरीका बताऊंगा, सारे तुम बनाओगे, समझ रहे हो। वो चीज वैसे हम बॉन्डिंग में करते हैं, मैं तुम्हें रिडॉक्स में करा दूंगा, रिडॉक्स में ऐसा हो जाएगा कि भाई आगे जाके बॉन्डिंग में तुम्हें सब मन लगेगा, ठीक है, फालतू की चीजें आसानी से हो जाएंगी। बेटा ये सारी चीजें बताऊंगा, अभी बस ये समझाना था, तो अभी मैं एक चीज लिखवा रहा हूं, इसको नोट कर लिया सबने, तो एक बात लिख लो, एक बात लिख लो, एक इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से सुनना, अगर मेरी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो मेरा इक्वल होता है हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, बोलो हाँ या नो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, ठीक है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या नंबर बोलो, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कितना हो सकता है, वो मेरा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलूं सल्फर की मिनिमम कितनी हो सकती है, बताओ सल्फर की मिनिमम कितनी हो सकती है, बोलो भाई सल्फर की मिनिमम कितनी हो सकती है, -2, 6 -8 कितना होता है, -2, बोलो सब समझ गए, सबको फंडा क्लियर है, सबको फंडा क्लियर है ये, ठीक है, -2 कैसे हुआ, बोलो, बोलो क्लियर है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, मिनिमम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, बेटा वो मिनिमम वाला है, ठीक है, मतलब वो कितनी करेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 माइनस कर दो, क्योंकि हमारी वैलेंस टोटल 8 करने होते हैं ना, तो उसमें से 8 माइनस कर दो, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज फ्लोरीन और ऑक्सीजन पर मत लगा देना, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो भाई राजा है, राजा किसी गुलामी नहीं करता, राजा गुलामी नहीं करता, राजा क्या होता है तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि फ्लोरीन तो सिर्फ और सिर्फ -1 शो करता है, फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 शो करता है, सबको पता है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किसी की औकात नहीं है वो -6 में ले जाए, ऑक्सीजन को -6 में लेके जाने किसी की औकात नहीं है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, +6 सॉरी, ऑक्सीजन को +6 में कोई नहीं लेके जा सकता, बोलो क्लियर है, ठीक है, ठीक है, तो ये वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए कि भाई फ्लोरीन, कभी अगर तुमसे कोई पूछ ले कि फ्लोरीन की, मुझे कोई पूछ ले फ्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कई बच्चे बोल दे कि भाई उसकी +7 है, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा, फ्लोरीन को किसी औकात नहीं उसको कोई गरीब कर सके, मुझे बताओ मैं क्या बोलूं, मैं अंबानी को गरीब कर दूंगा, कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना, अंबानी पे -1 रहेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा अपनी तरफ, समझ रहे हो, बोलो क्लियर है, ठीक है। ऑक्सीजन की हमने कौन कौन सी देख रखी है, मैंने एक -2 भी निकलवाई थी, एक -1 भी निकलवाई थी, एक -1/2 भी निकलवाई थी, ठीक है, +1 भी निकलवाई थी, याद है सारा, और +2 निकलवाई थी, लेकिन +6 तक नहीं लेके जा पाया था मैं, याद है, ठीक है, ये सब मैंने निकलवाई थी उस दिन, बोलो क्लियर है, बेटा ये दिमाग वाली चीज है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने ऊपर पॉजिटिव बहुत कम आने देता है, अगर मैं बोलूं अंबानी मान लो कर्जा आ गया, मान लो अंबानी पे कर्जा आ गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो +6 पर कर्जे पे पहुंच जाएगा, वो +1 +2 तक जाएगा, +6 तो बहुत बड़ा कर्जा हो गया, समझ रहे हो, मतलब कि प्लस चार्ज बहुत ज्यादा आ गया, बहुत गरीबी आ गई, ऐसा वो नहीं होने देता, ऑक्सीजन की भाई इज्जत का सवाल है, वो ऐसा होने भी नहीं देगा, समझ रहे हो, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई, बेटा ये वाली बातें ना मैं तुम्हें अभी सारी सिखाऊंगा, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं चाहता हूं कि भाई तुम्हें ये थोड़ा दिमाग डेवलप कर दो, अभी मैं तुम्हें सबके स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, पहले कुछ बेसिक बेसिक छोटी छोटी अच्छी बातें सीख लेते हैं जो तुम्हारे काम आएगी आगे फ्यूचर में, फ्यूचर में काम आएगी, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इधर देखो सारे सब इधर देखो, मेरे ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना, ऑक्सी एसिड्स
बेटा ये वाली बात दोबारा बता रहा हूं, ये यूनिवर्सल चीज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, सही बता रहा हूं। ये ऐसी चीज है जो बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होती, उनको कंसेप्ट ही नहीं पता होता। अगर हमने ये वाली कंसेप्ट समझ लिया ना, समझ लो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी पक्का, कहीं ना कहीं तो पक्का काम आएगा ये। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात बताओ, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ध्यान से समझना, ऑक्सी एसिड्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सॉरी। ठीक है, ये ऑक्सी एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं ऑक्सीजन के। बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। ठीक है, वो एसिड जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट शादी हो रखी हो, समझ रहे हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रखा हो, उनका बॉन्ड बन रखा हो। बोलो क्लियर है? अब मैं इनके लिए ना कुछ तुम्हें ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इतनी तगड़ी ट्रिक्स है ना, मतलब ऐसा ब्रह्मास्त्र है, कहीं बुक्स वगैरह में तो मिलने नहीं वाला, ये गारंटी है। ठीक है, और ये तुम्हारी लाइफ जरूर बदल देगा पक्का, 100% बता रहा हूँ, इतनी श्योरिटी से मैं कभी नहीं बोलता। ये वो वाली चीज है जो तुम्हारे लिए बहुत काम की है, लेकिन ये लगा लो कि मिलता नहीं है कहीं। ध्यान से समझना, मैं ऑक्सी एसिड्स का नेमिंग करने वाला हूं। नेमिंग से तुम्हें क्या फायदा होगा, ध्यान से समझना। नेमिंग से क्या फायदा होगा, पेपर में तुम्हें पता क्या पूछता है वो, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब मुझे बताओ, तुम्हें निकालना आता है, ध्यान समझना, तुम्हें निकालना आता है, लेकिन ये नहीं पता हाइपोफॉस्फोरस एसिड नाम किसका होता है। खुद बताओ, जब तक तुम उसका पहले फॉर्मूला ही नहीं लिख पाओगे तो तुम एक्स वाले मेथड से निकालोगे कैसे? सोच रहे हो? मतलब अगर तुम्हें नाम से पता ही नहीं है किसका नाम है ये, तो भाई तुम आगे कैसे बढ़ोगे? लेकिन अगर मैंने ये ट्रिक सीख ली, ये ट्रिक अगर सीख ली तो मैं उनके नाम बता पाऊंगा। समझ रहे हो? बोलो, बोलो क्लियर है? आप ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। ठीक है, तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सब इधर देखो बस। देखो, ध्यान से समझना, अगर मेरा कोई एसिड है, वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ध्यान से समझ लो सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? बोलो भाई, जितने उसके पास मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या? जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है, उसका नाम होता है, लास्ट में आ जाता है इक एसिड। क्या आ जाता है? इक एसिड। अभी सारा एग्जांपल दूंगा सबके, अभी बस लिख लो, एग्जांपल्स इकट्ठे दूंगा, ठीक है, ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। अगर कोई भी ऑक्सी एसिड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका नाम होता है इक एसिड। और हमें निकालना कैसे है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में? वही एवरेज वाला मेथड, समझ रहे हो? एक्स मान के, बोलो समझ रहे हो? एक्स मान के जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने जो एक्स की वैल्यू निकाली वो मैक्सिमम के बराबर आ गई तो उसका नाम होगा इक एसिड। समझ रहे हो? बोलो। अब अगली बात देखो, अगली बात सुनो। ठीक है, अगली बात देखो, अगर मैं मैक्सिमम में से, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में से -2 कर दूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में से -2 कर दूं, तो मेरी अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? बोलो भाई, मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? मान लो एग्जांपल देखो, एग्जांपल सर H2SO4 है, एग्जांपल देखो H2SO4 है, उसकी मैक्सिमम कितनी होती है? ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं, चलो H2SO4 है, उसकी मैक्सिमम कितनी होती है? +6। अब मैंने क्या किया, अब मैंने तुम्हें दे दिया H2SO3, इसकी बताओ कितनी आ रही है? सल्फर कितनी आ रही है बताओ, यहां पर निकालो। +4 आ रही है, सब समझ रहे हैं? बोलो समझ रहे हो? बोलो। इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं, मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन निकाला है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि अगर मैं एक ऑक्सीजन निकालता हूं, ऑक्सीजन पे होता है -2, अगर एक ऑक्सीजन निकल गया तो वो 2 कम करके चला जाएगा। बोलो समझ रहे हो? बोलो क्लियर है इतनी बात? मतलब एक ऑक्सीजन के जाने से मेरी 2 की कमी होगी। बोलो समझ रहे हो? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ध्यान समझना, यहां पर मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और -1 ऑक्सीजन कर दिया मैंने,
मतलब मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दिया। बोलो समझ रहे हो? देखो एक ऑक्सीजन निकालने से 2 की कमी हो रही है। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? उसका नाम क्या पड़ता है फिर? उसका नाम क्या पड़ता है? उसका नाम होता है अस एसिड। क्या नाम होता है उसका? अस एसिड। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाता है मेरा? अस एसिड। बोलो क्लियर है इतनी बात? अभी एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लो, पहले लिख लो। बोलो। अगर अब मैंने, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर मैंने अब मैंने क्या कर दिया, या तो मैं लिख दूं इसमें से मैंने एक और ऑक्सीजन निकाल दिया। ठीक है, अगर मैंने इसमें से एक और ऑक्सीजन निकाल दिया, ठीक है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं मैंने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में से 4 कम कर दिए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में से 4 कम कर दिए, तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है, उसका नाम देख लो भाई, अब एग्जांपल दूंगा समझ आ जाएगा, बस लिख लो। ठीक है, उसका नाम होता है हाइपो, बीच में फिर कुछ आता है अस एसिड। बहुत भयंकर चीज है ये, दोबारा बता रहा हूं, ये लगा लो कि अपने किसी भी दोस्त से पूछ लेना जहां वो करते हैं, नहीं पता होगा उनको। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो, अभी बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा। ठीक है, एग्जांपल दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। चलो यहीं पर दे देता हूं एग्जांपल, इतने पार्ट का एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूं, तुम इसको अलग पेज पे लिखना एग्जांपल को। ठीक है, इस एक पेज को खाली छोड़ देना, इसको भी पूरा करना है। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो मैंने तुम्हें दे दिया H2SO4, मुझे बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बता तो रहा हूं बेटा, इधर तो देखो, वही तो बता रहा हूं, देखो इधर देखो, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है। बोलो ठीक है, सल्फर की मैक्सिमम है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? क्या है सल्फर की मैक्सिमम है? अगर ये सल्फर की मैक्सिमम है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना, उसका नाम मैंने क्या बताया था, अगर मैक्सिमम हो तो उसका नाम होता है डैश इक एसिड। यहाँ पर क्या है? सल्फर। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। समझ रहे हो? इक एसिड आ गया। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, अब मान लो मैंने लिख दिया, मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, या मैं बोल सकता हूं सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अब हो गई +4। बोलो हाँ यार, निकाल के देख लो चाहे, क्या हो गई? +4। ठीक है, अगर अब ये +4 हो गई, इसका मतलब मैक्सिमम में से 2 कम आई है। बोलो हाँ या ना? मैक्सिमम 6 होती है, उससे 2 कम हो गई। बोलो, तो मैक्सिमम में से अगर 2 कम हो जाए, उसका नाम क्या हो जाता है? डैश अस एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? बोलो, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस एसिड। बोलो समझ गए? ठीक है, अब मान लो मैं इसमें से एक और ऑक्सीजन निकाल देता हूं, क्या बन जाएगा वो? अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? +2। क्या मैं ये बोल सकता हूं मैंने मैक्सिमम में से 4 कम किया है? ये तो मैंने खुद निकाली है कैलकुलेट करके, एक्स मान के। ठीक है, जो मेरी वैल्यू आई, क्या मैं बोल सकता हूं ये मैक्सिमम में से 4 कम है? तो उसका नाम क्या होगा? तुम बता दो, उसका नाम क्या होगा? जल्दी बोलो। हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। बोलो सब समझ गए? बोलो सब समझ गए? अब क्लियर है? अब तो शांति मिल गई दिल को। ठीक है, इसलिए बोलता हूं 2 मिनट सब्र रखा करो, पहले पूरा समझाने दिया करो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब मैं चलता हूं रिवर्स गाड़ी में। कहां जा रहा हूं मैं? रिवर्स गाड़ी में। अगर मैंने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस कर दिया 2, मतलब +2 कर दी, या मैं बोल देता हूं मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है, ध्यान से समझना, उसका नाम होता है पर इक एसिड। अब इसी एग्जांपल पर आ जाओ, अगर अब मैं इसके अंदर H2SO4 में एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? H2SO5। बोलो आया ना? यही बनेगा। इसकी एक बार कैलकुलेट करना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, कैलकुलेट करना। +8 आ रही है, भले ही +8 एग्जिस्ट नहीं करती,
तुम्हें बस ध्यान रखना है आ क्या रही है मेरे को, कैलकुलेटेड, यहाँ पर कैलकुलेट जो किया वो वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर +8 आ रही है, तो +6 से 2 ज्यादा बोलो हाँ या ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो सब समझ गए, बोलो सब क्लियर है, बोलो क्लियर है, समझ गए। इसका नाम एक और होता है, कॉमन नेम होता है, इस एसिड का एक कॉमन नाम है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम, कारोज एसिड, कॉमन नेम है ये, पेपर में पूछ सकता है वो, पर सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ या स्ट्रक्चर बताओ, या बोल दिया कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर बता दो। समझ रहे हो, जिसको ये नाम ही नहीं पता होगा वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, चाहे उसको इसका निकालना आता है, लेकिन पहले वो अगर इससे ना यही ना बना पाया तो कैसे करेगा। समझ रहे हो, बोलो। स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा, अभी तो बस मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ कि नाम की कितनी अहमियत है। अगर तुम्हारा नाम ना मुझे पता हो कितनी दिक्कत है, अगर आप बोलो ओए ओए तू ओए तू, ओए वो पीली शर्ट वाले, ओ येलो शर्ट वाले, ठीक है, ओ ग्रीन शर्ट वाले, ऐसे थोड़ी बुलाऊंगा, नाम ही पता होना चाहिए ना मुझे। समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, इतनी बात लिख ली, ये नोट कर लिया सबने, ये नोट कर लिया, बोलो ये नोट कर लिया। ठीक है, चलो मैं अब एक चीज आगे इसको पूरा करते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, बहुत बेहतरीन चीज है, दोबारा बता रहा हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही एक तरह से कंसेप्ट क्लियर करता है। अब मान लो, मानो मैक्सिमम में से मैंने पानी निकाल दिया, मतलब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है मैंने उसमें से पानी निकाल दिया। ध्यान से समझना, मुझे बताओ पानी कोई चार्ज लेके जाएगा क्या, पानी कोई चार्ज लेके जाएगा, बोलो नहीं, क्योंकि ओवरऑल इस पे कोई भी चार्ज है ही नहीं, देखो। या ऐसा भी सोच सकते हो, हाइड्रोजन लेके जाएगा +1, तो 2 हाइड्रोजन +2, ऑक्सीजन -2, तो +2 और -2 क्या हो जाएगा, 0। बोलो समझ रहे हो, पानी निकलने पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें दो कैटेगरी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, दो कैटेगरी। ठीक है, एक कैटेगरी क्या है, अगर उसके अंदर, ध्यान से समझना, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन इज लेफ्ट, अगर हाइड्रोजन बच जाता है उसका नाम क्या हो जाता है, ध्यान से समझना, मेटाइक एसिड, मेटाइक एसिड। रट्टे नहीं मारते, दोबारा बता रहा हूं, पेपर में बहुत रेयर चांस होते हैं कि ऐसे पूछेगा, लेकिन कोई बच्चा अगर तुम्हें बोल दे क्या तुझे मेटाइक एसिड पता है, तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तुम्हें पूरा एक कंसेप्ट पता है कि इस बेसिस पर यहां नेमिंग की जाती है। लेकिन लेकिन अगर नो हाइड्रोजन लेफ्ट, इसका भी एग्जांपल दूंगा, भी टेंशन ना लेना। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है, उसको हम बोल देते हैं नॉन मेटल की ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो फिर ऑक्साइड को बचती है, उसको एसिड नहीं बोलते। या ये भी बोल देते हैं एनहाइड्राइड ऑफ इक एसिड। मतलब बताता हूं, मतलब बेटा एग्जांपल दे रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। मान लो मेरा H2SO4 था, H2SO4, सुनो, H2SO4 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, बोलो आया ना, इसमें +6 आ रही है ना। अगर मैं इसमें से पानी निकाल दूं, पानी मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या बचेगा, क्या बचेगा, SO3 बचेगा, सबको दिख रहा है। अब क्या इसके अंदर तुम्हें कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बचा, नहीं बचा, तो इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं नॉन मेटल ऑफ, वो नॉन मेटल ऑक्साइड ऑफ सल्फर, या ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, या तो बोल दूंगा मैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है, या वैसे एक्चुअल नाम होता है इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि 3 ऑक्साइड है ना, ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ 3 आ गया ना, इसलिए ट्राई। या मैं इसको बोल सकता हूं एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इक एसिड का एनहाइड्राइड है। दोबारा बता रहा हूं, रट्टा नहीं मारना, समझना है कंसेप्ट को बस। बेटा सेंट्रल एटम, बेटा सेंट्रल एटम,
सेंट्रल एटम तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा, हमेशा सेंट्रल एटम को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर सल्फर ही चल रहा है अभी तक मेरा, क्लियर है बोलो। लेकिन सोचो, अगर मेरा गलती से हाइड्रोजन बच जाए, ठीक है, गलती से हाइड्रोजन बच जाए, वो कब बचेगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तुम निकालोगे। बेटा ऑक्सीजन बचेगा, टेंशन ना लो, इतनी आगे तक जाते नहीं है। हाँ बेटा वो नॉन मेटल की ऑक्साइड होगी ना, वो तो उसका नाम कुछ नहीं करना बेटा, ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एसिड बचा ही नहीं तो ये इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, वो तो मैंने वैसे लिखवा दिया। एसिड ही नहीं है जब वो, ठीक है, तो ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्साइड की नेमिंग में इतनी टेंशन ना लेना, ये जो एसिड्स है उनके नाम पर ध्यान देना। अब एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मुझे इसके बारे में बताना। एग्जांपल देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। नोट कर लिया पहले बताओ सबने? सबने नोट कर लिया? जल्दी नोट करो बेटा इसको। एक एग्जांपल दूंगा, उससे सारा खेला समझाऊंगा, एक ही एग्जांपल में सारा खेला हो जाएगा। बेटा आयुष, पहले मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल देने के बाद क्लियरिटी आती है ना, तो 2 मिनट रुको, इसको नोट तो करो। एग्जाम्पल दूंगा तो ही समझ पाओगे ना, अभी तक इन सब पे एग्जाम्पल दिया है ना, तो इसका भी देने दो, सब्र रखो थोड़ा सा। हाँ बेटा टेबल ये वाली तो खत्म हो गई। लिख लिया? जल्दी बनाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत जरूरी है। जोर इससे डाल रहा हूं क्योंकि सीबीएसई में इसकी हल्का सा भी हवा भी नहीं लगती, क्योंकि हमें बताया नहीं होता, हम रट्टा मारते हैं, इसका नाम हाइपोसल्फ्यूरस एसिड हो गया, ठीक है, कुछ नहीं पता क्यों नहीं बोल रहे इसका नाम, रट्टा मार लेते हैं, और रट्टा मारने की वजह से हमारी दिक्कत, हमें ऐसे रट्टा मारवाया जाता है कि भाई H2SO3 को हम हाइपोसल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे, हम कितना रट्टा मारेंगे। लेकिन अगर मैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो कंसेप्ट है, प्योर कंसेप्ट, वो निकालने के बाद मुझे अगर दिख जाए वो -4 है, तो उसका नाम, जनरल नाम मुझे पता चल गया, अब मुझे टेंशन ही नहीं। बेटा ये बस कैलकुलेटेड है, नाम है बस नाम, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है ना। बेटा ये एक्चुअली में थोड़ी है, ये तो हमारी ट्रिक है कि अगर मेरी इससे ज्यादा आ रही है तो उसका नाम ये होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बदल जाता है ना, स्ट्रक्चर बदल गया तो बंदा अलग हो गया, तो उसका नाम तो अलग रखना पड़ेगा ना। नोट कर लिया सबने, बोलो। ठीक है, अब तुम्हें मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ सारे, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल लूंगा, उसमें सारी क्लैरिटी हो जाएगी, एक एग्जांपल, सारा सारा खेला हो जाएगा उसी से। ठीक है, मान लो, ध्यान से देखो, मान लो मेरा है H3PO4, मुझे बताओ H3PO4 का नाम क्या होगा, जल्दी बोलो। नाम करने के लिए पहले x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है इसमें, x की वैल्यू, तो 3 + x - 8 = 0, तो x आ गया +5, बोलो आया ना, सबकी वैल्यू आई +5, बोलो क्या सबकी वैल्यू आ गई +5। मुझे बताओ फोस्फोरस मैक्सिमम क्या शो कर सकता है, फोस्फोरस, फोस्फोरस मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है, वो बेटा नाइट्रोजन बिरादरी का है, नाइट्रोजन बिरादरी वाले जो होते हैं वो मैक्सिमम +5 शो कर सकते हैं, पता है ना बेटा, फोस्फोरस नाइट्रोजन बिरादरी का है, वो +5 तक होता है, क्योंकि उसके बाद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये मैक्सिमम है, क्या ये फास्फोरस की मैक्सिमम है, बोलो। तो इसका नाम क्या होगा, सब बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा तुम बताओगे, इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो, सबका आंसर आना चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए, सब इंडल्ज हो, सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, जल्दी बोलो। फोस्फोरिक एसिड, बोलो, क्लियर है, बोलो। अब मान लो मैंने लिख दिया H3PO3, मुझे बताओ H3PO3 में फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसकी,
देखो क्या आ जाएगी 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स आ गया +3। मुझे बताओ क्या ये मैक्सिमम से 2 कम है? क्या ये मैक्सिमम से 2 कम है? या मैं ऐसा बोल सकता हूं मैक्सिमम में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, एक ही बात है। या मैं बोल दूंगा मैक्सिमम में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, या बोल दूंगा मैक्सिमम में से 2 कम कर दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ बेटा खत्म टेबल तो। फॉस्फोरस एसिड। ये स्पेलिंग ठीक कर लेना। अब मान लो मैंने दे दिया H3PO2, इसका नाम बताओ। H3PO2 इसका नाम बताओ। इसकी कितनी आ रही है? प्लस कितनी आएगी? बोलो कितनी आएगी, जल्दी बोलो कितनी आएगी? +1। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैं ये बोल सकता हूँ मैक्सिमम में से 4 कम है, मैक्सिमम में से 4 कम है, या बोल सकता हूँ मैक्सिमम में से 2 ऑक्सीजन कम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपो फोस्फोरस एसिड। बोलो समझ रहे हो? बोलो क्लियर है? अब मान लो मैंने दे दिया H3PO5, भले ही वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। बस अगर मान लो ये आ जाए, ठीक है, मुझे इसका पक्का नहीं पता एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ठीक है। नाम बताओ अगर ये है तो, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो क्या नाम होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी? +7। बोलो तो नाम क्या हो जाएगा? बोलो। पर फोस्फोरिक एसिड। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? ठीक है। अब अगर मैं दे दूं, मैं इसमें से पानी निकाल दूं, पानी निकालूंगा तो क्या बचेगा बताओ? पानी निकालूंगा तो क्या बचेगा? अगर मैं इसमें से पानी निकाल दूं क्या बचेगा? HPO3। बोलो हाँ या ना? तो HPO3 का नाम क्या हो जाएगा? HPO3 का नाम क्या हो जाएगा? बोलो। क्या इसके अंदर H बचा? क्या इसके अंदर से H बचा? बोलो तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मेटा फोस्फोरिक एसिड। बोलो समझ गए? बोलो क्लियर है? ठीक है, बोलो क्लियर है? फंडा क्लियर है? अब मैं कई बच्चों को दिक्कत आ रही है पता करने में मैक्सिमम कितनी होती है, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन मैक्सिमम होती है +5, सल्फर की मैक्सिमम +6, क्लोरीन की मैक्सिमम +7, ठीक है, बोरोन की मैक्सिमम +3। ठीक है, तो मैंने सारा लिख दिया ये जो तुम्हें दिक्कत आती है। ठीक है, तो क्लोरीन की अगर मैक्सिमम +7 है तो ब्रोमीन की भी इतनी होगी, आयोडीन की भी इतनी होगी। बोलो समझ रहे हो? बोलो क्लियर है? ठीक है, तो मैंने भी तुम्हारे लिए भी लिख दिया है मैक्सिमम। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताऊंगा नहीं, तुमसे सीधा नाम पूछूंगा, तुम मुझे नाम बता दो। HNO2 का नाम बताओ, इसका नाम बताओ क्या होगा? HNO2 का नाम बताओ। अब मैं तुम्हें घुमा के, तुम्हें क्या करना है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या आ रही है? बहुत बढ़िया, सब समझ रहे हैं ना? तो कितनी बढ़िया ट्रिक है, रट्टा नहीं मार रहे हम, कंसेप्ट समझा है कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है, हमने नामकरण सीख लिया एक तरह से। क्या आ रही है? +3। नाइट्रोजन की मैक्सिमम होती है कितनी है वैसे? नाइट्रोजन की मैक्सिमम कितनी होती है? +5। इसका मतलब ये +5 से एक कम है। बोलो इसका मतलब ये +5 से एक कम है। बोलो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस एसिड। बोलो समझ गए? बोलो क्लियर है? बेटा ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला कंसेप्ट है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं तुम्हें दे दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हें दे दूं, अगर मैं तुम्हें दे दूं H3BO3, इसका नाम बता दो। H3BO3 बेटा बी है, बी। विवेक बेटा बी है, बी। इसका नाम क्या होगा?
बोरोन की मैक्सिमम कितनी है, बोरोन की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आ कितनी रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड। बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, क्लियर है, आसान लग रहा है ना, अब तो दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुम्हें दे दूं HBO2, इसका नाम क्या होगा जल्दी बताओ, HBO2, HBO2 का नाम क्या होगा जल्दी बोलो, HBO2 लास्ट है इस कंसेप्ट पे, लास्ट क्वेश्चन, HBO2 का नाम बताओ। बेटा इसकी आ क्या रहा है, देखो आ क्या रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, +3। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इसी में से पानी निकाला है, क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है मैंने इसी में से पानी निकाला है, लग रहा है, पानी निकालने भी वही बना है, तो इसका नाम क्या होगा, मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड सबको लिखना है बेटा, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए करा रहा हूं, ये मैं तुम्हें नेमिंग करा दी, तुम्हें ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग करा दी मैंने, इतना तगड़ी चीज होगी तुम्हारी आज, ठीक है। अब एक दो चीजें और कर लो जाते जाते, इसी के रिलेटेड है, फिर कल नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, यहीं पर करते जाओ, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ध्यान से समझना। नहीं बेटा सनन, हमने यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम रखी है। अगर मैं मान लो दो इक एसिड को मिलाता हूं, दो इक एसिड को मिलाता हूं, ध्यान समझना, दो इक एसिड की शादी कराता हूं, ध्यान रखना, कभी भी अगर दो इक एसिड की शादी करने पर एक पानी निकल रहा है, क्या निकल रहा है, एक पानी, एक पानी, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पायरोइक एसिड, क्या नाम होता है, पायरोइक एसिड, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, डरना मत, क्योंकि पेपर में बहुत रेयर चांस है इसको पूछेगा, लेकिन एक कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो ये बुनियाद के लिए जरूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जरूरी है बातें, बोलो समझ रहे हो। अभी बताता हूं, एग्जांपल दूंगा इसका भी। अब मैंने अगर पायरोइक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ठीक है, उसका नाम होता है पर ऑक्सो इक एसिड, बस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख लो यार, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल, एग्जांपल मान लो मेरा एक H2SO4 है, क्या वो इक एसिड है, बोलो, क्या H2SO4 इक एसिड है, बोलो। बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया, जब मैं समझा रहा हूं तो कुछ ना लिखा करो, डाउट पहले मुझे खत्म करने दो फिर पूछा करो, मैं इधर समझा रहा हूं तुम उधर डाउट लिख रहे हो, तो मैं देखूंगा कैसे, चार आंख नहीं है ना बेटा मेरे पे, ठीक है, पहले मुझे खत्म करने दो, उसके बाद पूछूंगा कि डाउट है या नहीं, क्लियर बाद में होता है, पहले एक एग्जांपल कराने दो। देखो मुझे बताओ, अगर मैं एक H2SO4 और एक H2SO4 लेता हूं, ये एक एसिड है, बोलो हाँ या ना, ये एक एसिड है, ये भी एक एसिड है, बोलो। अगर मैं इसमें से पानी निकाल दूं, क्या निकाल दूं, एक पानी, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बताओ, एक पानी निकल रहा है, मतलब दो H कम हो रहे हैं, ठीक है, तो दो H तो भी है, सल्फर भी है एक, दो, और एक पानी चला गया, तो ये बन गया, बोलो आयन। एक पानी निकालूंगा तो मुझे दो हाइड्रोजन कम कर देना है इसमें, और एक ऑक्सीजन, तो यही बनेगा, बोलो आयन। देखो टोटल 8 ऑक्सीजन थे, एक निकाल दिया 7 हो गए, टोटल 4 हाइड्रोजन थे, दो निकाल दिए 2 हो गए, बोलो क्लियर है। इसका नाम क्या होगा, बोलो नाम, अभी मैंने समझाया नाम, बोलो, बोलो क्या होगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और ध्यान से सुनना, इसका एक कमर्शियल नेम होता है, कमर्शियल, उसको बोलते हैं ओलियम, ये ओलियम, ये लगा लो इतना इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रिपेयर होता है ना वो इसी से होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसी से प्रिपेयर होता है, इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला ऐसे रटा पड़ा होना चाहिए, लेकिन हमने कंसेप्ट समझा कैसे बना। अब हाँ, अब इसके अंदर अगर मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा बताओ, एक ऑक्सीजन अगर ऐड कर दूं क्या बन जाएगा, H2S2O8, इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो समझ रहे हो।
इसका एक बहुत कॉमन नेम होता है मार्शल एसिड, इसको हम बोलते हैं मार्शल एसिड। ध्यान रखना, मार्शल एसिड सबको नहीं बोल देना, लेकिन जब सल्फर का होगा ये सब कुछ तो उनका नाम होता है। कभी ये सोचो कि कोई भी फॉस्फोरस हो सबके लिए ओलियम होगा, ओलियम तभी है इसका नाम जब ये सल्फर का है, ठीक है। मार्शल एसिड तभी है जब ये सल्फर है। क्लियर है, बोलो। एक बात लिख लेना, ठीक है, एक बात लिख लेना, दिस नेमिंग shifts towards left for oxy acids of halogen। ये नेमिंग खिसक जाती है लेफ्ट में, ठीक है, जब मैं हेलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स की बात करता हूं। एग्जांपल देखो, मुझे बताओ, मान लो HClO4 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगी। HClO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7। तो मैक्सिमम वाले का नाम कितना होता था, मैक्सिमम वाले का नाम कितना होता था, मैक्सिमम वाले का नाम इक एसिड होता था। अब एक बात सुनो, सुनो, मान लो मेरे पास नाम टोटल 4 ही है, ठीक है, मेरे पास नाम 3 ही आगे, ठीक है, 3 नाम है। अब मैं तुम्हें अगर एक बात बोलूं, ध्यान से समझना, हेलोजन फैमिली ना बहुत लंबी है, हेलोजन फैमिली की लंबी बिरादरी है, समझ रहे हो, बहुत लंबी फैमिली है, तो वहां पर नाम की कमी ना हो। ध्यान समझना, इसका मैक्सिमम से ऊपर वाला होता ही नहीं है, दोबारा सुनो, इसका +7 से ऊपर होता ही नहीं है, इसका +7 से ऊपर है नहीं, तो मैंने नाम को ना शिफ्ट कर दिया ताकि आगे वालों को भी नाम मिल जाए, समझ रहे हो, मतलब है वही चीज ही, लेकिन इसकी आगे वाली बिरादरी बेनाम ना रह जाए, तो मैंने एक नाम को शिफ्ट कर दिया। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, इसमें जो मैक्सिमम वाला का नाम क्या होता है, मैक्सिमम वाले का नाम, उसका नाम होता है मैक्सिमम वाले का पर इक एसिड, समझ रहे हो, मतलब मैंने नेम को एक धक्का मार के लेफ्ट की तरफ चला गया नेमिंग के लिए बस, ठीक है, ताकि सबको एक नाम मिल जाए, बेनाम कोई ना रहे, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दूं, क्या बन जाएगा वो, HClO3, उसका नाम क्या हो जाएगा, इक एसिड। सिर्फ हेलोजन से केस में, हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह में। अगर मैं एक और ऑक्सीजन निकाल दूं, उसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, HClO2, उसका नाम हो जाएगा अस एसिड। अगर मैं एक और ऑक्सीजन निकाल दूं HClO, तो क्या हो जाएगा, हाइपो अस एसिड। मतलब क्या हो गया, देखो सुनो, अगर मैं इसका नाम रख देता इक एसिड, तो इसको मिलता इसको हाइपोस, ये बेनाम रह जाता, समझ रहे हो, बेनाम रह जाता, तो सबको नाम मिल जाए, मैंने उसको एक एक शिफ्ट कर दिया पीछे। मैक्सिमम वाले को मैं नाम दूंगा परिक एसिड, उससे कम वाले को दूंगा खालिक, उससे आगे वाले को अस, और इसको हाइपोस। बोलो क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है कि हेलोजन्स के केस में, हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मैंने नाम की शिफ्टिंग कर दी ताकि कोई बेनाम ना रह जाए, क्योंकि इसके जो यहाँ पर इधर वाला कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, इधर कोई ऐसा रहता ही है, तो इसका मतलब मैंने नाम ही पीछे कर दिया। तो मुझे एक बार नाम बता दो, ठीक है, मुझे एक बार बता दो HClO4 का नाम क्या होगा, HClO3 का नाम क्या होगा, फटाफट बता दो, फिर एंड करते हैं क्लास। इसका नाम क्या होगा बताओ, HClO4 का नाम क्या होगा, पर क्लोरस एसिड, पर क्लोरिक एसिड, क्या हो जाएगा नाम इसका, पर क्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। इसका क्लोरस एसिड, इसका हाइपोक्लोरस एसिड। सबको फंडा समझ आ गया, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया जो मैंने ये लिखा है, और उसके बाद मैंने ये लिखा है, ठीक है। इनकी ना बिरादरी लंबी है, थोड़ी लंबी बिरादरी है, तो इस वजह से नाम को शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, बाकी करते हैं फिर, अब टिल देन टाटा गुड बाय। बेटा वो सब बताऊंगा, उनके वो यूज वगैरह।
बेटा नॉन रिएक्टिंग नहीं, मैंने एक हिंट दिया है कि अगर मैं दो H2SO4 को मिलाता हूं मेरा ये बनता है, ठीक है, कहां भाग गया, यहां पर रिएक्ट नहीं कराया दोनों को, ये ना सोचो, ये तो मैंने नेमिंग के लिए हेल्प किया है कि अगर मैं दो H2SO4 को जोड़ूंगा तो मेरा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, रिएक्शन नहीं कराया इनका। ठीक है, बाय बाय।